आय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिल ही अप्रतनीय पुरुषोत्तम गुणगण निधय श्री नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान के पाद पद्मों पर कुर्शा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर गुड़सा प्रणति। श्री बांके बिहारी लाल का यह शब्द में विग्रह है पारमहंसियों की पावन सीता श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब यह भागवती गंगा पर गोता लगाएं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। ठाकुर जी के अलौकिक चरित्र श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तैयारी का संकल्प लेकर के और हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा पर अपने चित्त मन को लगा करके तैयारी कर रहे हैं। यह केवल और केवल ठाकुर जी की ही महिमा है और उनकी ही कृपा है हम सब के ऊपर, जो ऐसा सद सौभाग्य जीवन में हमारे उपस्थित हुआ। देखिए, यह कथा भी जल्दी सुलभ नहीं होती है। किसी भी माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से, कहने के माध्यम से, सुनाने के या सुनने के माध्यम से यह जीवन में तभी उपस्थित होती है। यह कृपा हम सबको दिखाई नहीं देती, यह केवल महसूस किया जा सकता है। केवल और केवल जब विशेष कृपा हम सब पर हो जाती है तभी कथा में हम सबका ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है सुनने का या सुनाने का। नहीं तो कई प्रकार के जीवन में उलझने आ जाती हैं। उलझन तो संसार केवल उलझन वाला ही बना हुआ है और उलझन पे आती रहती हैं और हम उलझते रहते हैं। ना तो कथा सुनने को समय मिल पाता है, ना ही सुनाने को मिल पाता है। ये संसार की बड़ी विचित्रता है। लेकिन ऐसे समय में भी ऐसे पुराण के तरफ मन लगा करके, इसका संकल्प लेकर के, एक साथ जुड़ करके, समय निकाल करके हम सब लगे हुए हैं, तो यह अपना बल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यह ठाकुर जी की विशेष कृपा है और उसी कृपा के फलस्वरूप हम सब अब एकादश स्कंद का विश्राम ही है और पुनः हम सब महात्म्य में प्रवेश करेंगे जल्द ही। अभी चर्चा चल रही थी, उद्धव जी महाराज को भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र उपदेश कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान का वियोग सहने में असमर्थ हैं। क्यों? भगवान स्वधाम गमन करने का विचार बना लिए हैं। उद्धव जी यह विचार कर रहे हैं कि भगवान के जाने के बाद मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन होगा, मुझे बताने वाला कौन होगा। तब भगवान ने बताया, वह प्रसंग हमने सुना, महाराज यदु और जो अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद, कि उन्होंने अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए जीवन में कैसे 24 गुरुओं से आश्रय लिए। कोई ऐसे गुरु नहीं थे। यह प्रकृति में ही जो वस्तुएं हैं,
जो जीव जगत है, इसी से उनको स्व जो है तो शिक्षा लेकर के उनसे और उसको धारण कर लिया। तो सबसे बड़ा हित हित और अहित का उपदेशक कौन है? अपनी आत्मा ही है। इस चरित्र के माध्यम से उन्होंने बतलाया। तितिक्षु ब्राह्मण की हम सबने कथा भी सुन श्रवण किया। वो जीवन के यथार्थ का दर्शन कराने वाली कथा है। कथा थोड़ी है लेकिन बताती बहुत कुछ है। जो ब्राह्मण देवता जीवन भर जो है भगवत भजन से विमुख होकर के धन का संग्रह किए, लेकिन कृपणता उनके अंदर बहुत थी, कंजूसपन बहुत था। धन तो बहुत था, और धन का एक जो है प्रभाव होता है कि जब धन होता है तो चार लोग आपके पास खड़े रहते हैं जी हुजूरी करने के लिए, है ना जी, और आओ भगत खूब होती है। लेकिन वह केवल धन के ही, वह आपकी आओ भगत नहीं होती है, वह आपका जो एकत्रित धन है, द्रव्य है, उसकी हाव भगत होती है। अब वह तो पहले समझ नहीं पाए, जब धन नष्ट हुआ काल से, तब उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह हाव भगत बंद हो गई और ऊपर से दुत्कार और मिलने लग गई। तब उनको अद्भुत वैराग्य हुआ। जब ठोकर लगती है तब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। तब उन्होंने महाराज संसार की नश्वरता को आत्मसात किया है, और फिर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हुए निरंतर भगवत हर क्षण प्रभु के लिए समर्पित किया है। और उसका प्रभाव यह रहा कि अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहां से बद्रिका आश्रम की ओर जाओ। और भगवान की चरण पादुका लेकर के उद्धव जी चल देते हैं। जैसे भरत जी महाराज श्री रामचंद्र भगवान के जब वो चित्रकूट में वह थे वनवास के दौरान, लिवाने गए लेकिन प्रभु आए नहीं, धर्म का उनको उपदेश दे करके, और बोले कि भैया आपको ही जाना पड़ेगा। तब चरण पादुका को लेकर के आए। वैसे ही यहाँ पर उद्धव जी महाराज, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है, और वह चरण पादुका सर पर धारण करके बद्रिका आश्रम की ओर चल देते हैं। सभी यदुवंशी भी यहाँ प्रभास क्षेत्र में आए हैं भगवान के कहने पर। उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, लेकिन एक काम गड़बड़ कर दिया। सब करने के बाद मदिरा का पान कर लिया। अब वह तो होना ही था, भगवान की ऐसी माया ही थी। तो मदिरा क्या करती है? बुद्धि को विकृत करती है, विवेक को नष्ट कर देती है। इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वह क्या किए, उसी समुद्र के किनारे पर ऐरका नाम की जो घास, तलवार से भी पैनी घास, उसको एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, क्योंकि एक दूसरे को ही वह शत्रु समझने लग गए। मदिरा से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अब सभी यदुवंशुओं का दो चार बचे और सबका प्राणांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह लीला हो गई। अब भगवान अपने सुधाम गमन के लिए पूरी तैयारी कर लिए है। भगवान श्री कृष्ण भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। और आज प्रभु श्री कृष्ण वह ग्वाल बाल, दो हाथ और दो पैर वाले नहीं। आज प्रभु ने वह पीपल के वृक्ष के नीचे अपना मूल स्वरूप, जो भगवान का सुंदर स्वरूप है, कैसा, सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम, आज चतुर्भुज रूपी नारायण का रूप धारण कर लिए हैं। और भगवान बैठे ही थे, उसी समय एक दूर खड़ा व्याघ्र, जरा नाम का व्याध, वह अपने धनुष पर बाण चढ़ाए था, शिकार के तलाश में भटक रहा था। और दूर से ही पत्तों के ओट में उसको लाल लाल भगवान के जो चरणारविंद हैं, उसमें से निकलने वाला जो प्रकाश है, लालिमा है, उसको देखा तो कोई महाराज मृग समझ लिया उसने, और वहीं से बाण को चलाया है। वह बाण देखिए, ब्राह्मण का श्राप की दूरदर्शिता देखिए। भगवान भी उसी कुल से हैं, तो भगवान भी अपने जाने का मार्ग उसी को बनाए। कई रहस्य हैं कथाओं में, तो कई कई अनंत रहस्य होते हैं। तो जब बाण प्रभु के चरणों में लगा है,
और जरा नाम के व्याध ने आकर के देखा तो रोने लगा कि प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे अब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान के चरणों में बैठ करके बहुत गिड़गिड़ाने लगा। भगवान ने समझाया है कि अरे जरा, ये सब मेरी ही माया से हो रहा है, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि तुम मुझ पर बाण चलाओ, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। अरे तुम कहते हो नरक में जगह नहीं मिलेगी, अरे तुम जो है एक दिव्य विमान पर बैठो और मेरे परम धाम को चलो। इस प्रकार भगवान ने उस जरा को सांत्वना दिया है। और यह जरा पूर्व जन्म का बाली था, क्योंकि भगवान से उसकी एक शिकायत रही कि प्रभु आपने मुझे छिप करके मारा है और आप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं। यद्यपि सर्वथा उचित था, क्योंकि उसका ऐसा कृत और आचरण था कि भगवान ने उसको ऐसे मारा, और ऐसे लोगों को इस प्रकार मारने से कोई भी किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि मैं सबको, क्योंकि भगवान पतितों को पावन करने वाले हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम अगले जन्म में इसी प्रकार मुझ पर भी प्रहार करना, वह मेरे जाने का हेतु बनेगा। तो वह जरा नाम का व्याध पूर्व जन्म का बाली ही इस प्रकार की लीला हुई भगवान की, ऐसी ऐसी कथा मिलती है। तो अब भगवान जो जरा नाम का व्याध था, सामने अपने बाण के सामने एक नुकीला, एक लोहे का पदार्थ लगाया हुआ था। वह मूसल जो था, जो ऋषि दुर्वासा का श्राप स्वरूप मूसल था, मूसलम कुलनाशनम, उसी का वह अग्रभाग था, जो घिसते घिसते नुकीला पदार्थ बच गया था। अब इस प्रकार भगवान की अवस्था देखते ही गरुण पहुंचे हैं। गरुण ने आया, प्रभु के ऐसी अवस्था को देखा तो गरुण भी रोने लग गए कि प्रभु आपकी ऐसी दशा। भगवान ने आदेश दिया है, जाओ गरुण, द्वारिका जाओ, वहां जाकर के यदुवंशियों का नाश, भैया बलराम और मेरे सुधाम गमन की बात कहना, और उनसे कहना कि जो हैं सब अर्जुन के साथ चले जाएं, क्योंकि मेरे जाते ही यह समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा। गरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है और वह फिर द्वारिका को गए हैं। यहाँ सज्जनों, भगवान के स्वधाम गमन की लीला का दर्शन करने ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह सब जो है अपने अपने दिव्य स्थानों से इस लीला को देखना प्रारंभ कर दिए हैं। अनेकों ऋषि देवता मुनि सब भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं, आकाश से ही पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। भगवान ने एक बार अपने नेत्रों को खोला है और मानो नेत्र खोल करके अपनी कृपा रूपी आशीर्वचन जो है दृष्टि से सबको दिया है। उसके बाद भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। जैसे ही प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने नेत्रों को बंद किया है, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश पुंज भगवान के स्वरूप में प्रकट हुआ है। यह प्रकाश स्वरूप तो भगवान है ही, क्योंकि जब हम सच्चिदानंद सतचित आनंद, तो चित स्वरूप वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वह परमात्मा का वही प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ है। और महाराज ऐसी आभा, ऐसी उज्ज्वलता, ऐसा उसका दिव्य प्रकाश कि महाराज वहां का पूरा जितना भी क्षेत्र था वह सब जगमग हो गया। वह दिव्य प्रकाश भगवान अपने उस प्रकाश स्वरूप से, एक रूप से भगवान श्री कृष्णचंद्र तो गोलोक धाम को चले जाते हैं, और दूसरे रूप में भगवान वही प्रकाश सहित ही श्रीमद् भागवत महापुराण इस कथा पर समाहित हो जाते हैं। इसीलिए भागवत का एक एक अक्षर यह भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, श्री राधा रानी का ही स्वरूप है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अब इधर भगवान के सेवक गरुण जी जाते हैं, और जैसे ही द्वारिका में समाचार दिए यदुवंशुओं का नाश का, और कृष्ण बलराम दोनों प्रभु स्वधाम गमन कर गए, ऐसा ही सुनते ही वसुदेव जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अनेकों स्त्रियां सती हो गईं। अर्जुन ने सभी का पिंड दान किया है, श्राद्ध किया है, और बचे हुए जितने थे
बच्चे बूढ़े वृद्ध सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ नगरी को चले गए। इसके बाद यहाँ पर एकादश स्कंद का विश्राम होता है और द्वादश स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है। कलयुग के राजा कैसे होंगे? सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन कलयुग में प्रायः राज्य मिलेक्षों के समान होंगे, अधर्मी झूठ बोलने वाले होंगे, स्त्री बालक गाय और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होंगे, दूसरे का धन स्त्री आदि का हरण करने वाले होंगे, अपवित्र तथा रजोगुण तमोगुणी स्वभाव वाले होंगे, और वित्तमेव कलौर्णाम जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। बोले इस कलिकाल में जिसके पास जितना धन होगा उसको उतना ही बड़ा श्रेष्ठ समझा जाएगा, उतना ही उसको गुणी माना जाएगा। जिसको बहुत बोलना आएगा, बोलने में जिसको कला बहुत बढ़िया होगी, उसको पंडित समझा जाएगा। दंभी पाखंडी को लोग साधु समझेंगे। दूर के तालाब को उनको जो है तीर्थ की संज्ञा देंगे लोग, और जो वास्तविक तीर्थ हैं उसका स्वरूप जो है दिनों दिन अधर्मी लोग बिगाड़ते जाएंगे। कलिकाल में अपना पेट भर लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ रह जाएगा, और वर्णाश्रम जो बने हुए हैं महाराज, धर्म की व्यवस्था को बनाए रखने वाले, उन आश्रमों की भी महाराज दशा बिगड़ जाएगी। और जो वर्ण है, जो आश्रम है, वर्ण आश्रम, इनमें भी विकृतियां आ जाएंगी। और जब पापाचार अत्याचार इसकी सीमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कलयुग के अंत में, तो भगवान फिर अवतार लेंगे, कल के रूप में अवतार लेंगे। बोले कहाँ पर लेंगे? तो संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ प्रभु कल के रूप में अवतरित होंगे, और वह पुनः अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि गुरुदेव, कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या उपाय है? तब श्री सुखदेव जी कलयुग से बचने का उपाय बतलाते हैं। क्या उपाय बतलाते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। हम सब 2 दिनों के अंदर ही पुनः महात्मा में प्रवेश करेंगे, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले श्लोक भावना सुनाएंगी, भावना जी के बाद वासवी शर्मा है, उनके बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद आचार्य सुरेश जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, और बबीता जी हैं, नियति जी हैं, शाम्भवी जी हैं। चलिए सुनाइए भावना। अच्छा, नरोत्तम जी भी जुड़े हुए हैं, भावना सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बिभ्रद्वीणुं जट्परये पठयोः शङ्खवित्रे च कक्षे वामे पाणौ कवलं तत्फलान्यं दगूनिषु तिष्ठन् मध्ये स्वप्ररीसुहदो हास्यन्नर्मभिः सवेहं स्वर्गलोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिह। राधे कुछ प्रणाम। और आगे सुनाइए, कौन है? गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदं तथापि भुञ्जते कृष्णा तत्कथं स खराजवत् गुणेशा विशतो चेते गुणाशेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतीति गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ। वेदन्ति मृत्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुज्यते कृष्ण तत्कथं
स्वः खराजवत् गुणेशवा विषेते चेतो गुणाश्चेतस्य च प्रभो कथमन्योन्यास्त्यागो मुमुक्षुरतितीर्षो। राधे राधे। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी के बाद आगे वैष्णवी तिवारी हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। विदन्ति मत्या